हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल्स के सारे जितने भी इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स सॉल्व किए गए हैं उन वो सब मैं आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? लुक एट दी ग्राफ्स इन फिगर 2.9। नीचे हमें कुछ ग्राफ्स गिवन है, ठीक है, गिवन बिलो। ईच इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, जिसमें पी एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स फाइंड करना है। मतलब एक्स में जितने भी लाइंस कट करती है उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है। तो हम अब फाइंड आउट करते हैं इसको। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में है, ये देखिए, ये हमारी क्या है? नंबर लाइन है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखिए, ये लाइन एक्स पे इसने कितनी बार कट किया? सिर्फ एक बार ही कट किया, तो एक बार कट किया है ना। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट ग्राफ में क्या है? ऐसे हमारी लाइन जा रही है, ठीक है, एक पैराबोला शेप में जा रही है। तो एक बार इसने यहाँ पे कट किया, एक बार इसने यहाँ पे कट किया, तो 2 बार कट किया एक्स एक्सिस पे इसने, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? इज इक्वल्स में 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसी का ही नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या है? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो कितनी बार कट कर रही है एक्स एक्सिस पे? 1 2 3 टाइम्स कट कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है। अब इधर देखिए, नेक्स्ट ग्राफ है आपका। ये हमारी लाइन जा रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो कितनी बार कट करा है एक्स एक्सिस पे इसने? 1 टाइम कट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे मेरे? 1। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए। कितनी बार इसने एक ही बार एक्स एक्सिस पे टच किया है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया है? 1 2 3 4 बार कट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? इज इक्वल्स में 4, ठीक है। अब इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या बोला गया आपको? फाइंड दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द, इसके हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कॉफिशिएंट, ठीक है। इनके जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। देखिए, तो यहाँ जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, ठीक है। अगर हम 10 और 1 को मल्टीप्लाई कर दें, 10x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 1x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे, तो कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से स्प्लिट करें कि 7x आ जाए? इसके फैक्टर्स देखो, 5 2 जा 10 होता है ना, और 5 + 2 7 होता है। तो हम इसे इसी तरीके से स्प्लिट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इज दैट क्लियर? अब देखिए, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? x कॉमन आ सकता है, x प्लस 5। इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5, ठीक है। तो x मेरा कितना हो गया? -2 और x मेरा कितना हो गया यहाँ पे? -5। अब हमें इनके जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो हम किस तरीके से करते हैं? देखिए, वेरीफाई किस तरीके से करते हैं? वेरीफाई हम इस तरीके से करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होते हैं हमारे जीरोस, ठीक है। जो भी हमने जीरोस फाइंड करे हैं ना, ये तो मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a, ठीक है। अब देखिए, अल्फा मेरा कितना है? अल्फा मैंने कितना फाइंड आउट किया था? -2 प्लस बीटा मैंने किया था -5 इज इक्वल्स टू -b मेरा है 7/a मेरा है 1, ठीक है। तो अब देखिए, -2
प्लस माइनस -5 इज इक्वल्स टू 7। देखिए बी मेरा -b/में a होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। ओके, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 7 होता है बट निशान जो है वो माइनस का आता है, ठीक है, -7। तो ये हमारे सेम सेम आ गए, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोज। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a होता है। अल्फा मेरा कितना गिवन है मुझे, -2 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है, इज इक्वल्स टू c मेरा कितना है 10/1, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 10 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, सेम सेम आ गए, तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3, ठीक है, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसके बीच में हमें रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है। देखिए इसका आंसर किस तरीके से, x² - 3 है, तो इसको मैं पता है इज इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x + √3, ठीक है, और x - √3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, x प्लस a प्लस b, a - b वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a² - b², ये लगता है ना, तो सेम हमारी ऊपर वाली डिजिट वापस आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखिए x + √3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x - √3 इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो x मेरा कितना आ गया, -√3, और इधर x कितना आ गया, +√3, ठीक है। अब हम इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, इनके जीरोज और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशनशिप हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है एज वी नो, ठीक है। तो अल्फा मैंने कितना फाइंड आउट किया है, √3, इज दैट क्लियर। अल्फा मैंने कितना फाइंड आउट किया है, √3, ठीक है, √3, और वो भी माइनस का √3 है, तो -√3 प्लस बीटा मेरा आया +√3, ठीक है, +√3 इज इक्वल्स टू -b मेरा कितना है, देखिए इसमें ना b हमें गिवन नहीं है, तो b को ना हम 0 मान लेंगे। x² गिवन है यानी ax² और c गिवन है हमें, तो b को हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो -0/में a कितना है मेरा 1, ठीक है, a मेरा 1 हो जाएगा। इससे ये कट गया, एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। 0 के आगे माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, तो मैंने इसको ये वेरीफाई कर दिया। तो अब इसका नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोज, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू होता है c/a, ठीक है। अब देखिए अल्फा मेरा कितना है, -√3 मल्टीप्लाई बाय +√3 इज इक्वल्स टू c मेरा कितना था, पर देखिए 3 था, -3 था, -3/में a मेरा कितना था, 1 था, ठीक है। अब देखो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है, 3 होता है, तो -3 इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। ये भी मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, सेम सेम आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज का सम भी हमें गिवन है, प्रोडक्ट भी हमें गिवन है। सम हमें गिवन है -3, प्रोडक्ट हमें गिवन है 2, ठीक है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है -3 एंड अल्फा बीटा हमें गिवन है 2, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए x² को हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरा -3 है ना, तो -3x प्लस 2, अल्फा बीटा 2 है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसमें हमें एक एग्जाम्पल और गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 5, बट वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वो एग्ज़ाम में नहीं आता, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। सो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।